स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया कि कैसे 2 वीडियो में लगातार जो एम की वाइफ है, छोटी वाली जो है, केस है जिसका नाम है, वो बेहद ही अजीब सा व्यवहार कर रही थी, बार बार रो रही थी और बहुत ज़्यादा अपसेट भी दिख रही थी। एक्चुअली क्या होता है कि एम की जो फर्स्ट वाइफ है जिसका नाम पी से है, जो घायल है, अक्सर उसी के साथ वो बाहर जाता है, कोई डिनर हो, कुछ भी हो। तो अभी जैसे वो रिसेंटली गया, आई गेस शॉपिंग करने गया था जलंधर, वहाँ पे भी कपड़े लेने के लिए वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यही देखोगे। अच्छा, आपको हैरानी की बात ये होगी कि एक लड़की है जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस एम की लाइफ में उसकी सेकंड वाइफ से भी ज्यादा है। और फिर लोग कहते हैं व्हाई डू यू स्पेकुलेट, व्हाई डू यू से कि शायद वो उसकी बीवी हो सकती है। अरे, जो आदमी उसकी दूसरी बीवी को छोड़ के अलेजेड तीसरी बीवी को साथ लेके जाएगा, मैं उसके लिए क्या बोलूं कि वो बहुत सही कर रहा है। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। अरे, अगर वो बोर हो जाए दूसरी से तो तीसरी को साथ लेके जाए, क्यों वो दोनों बीवियों को साथ लेके जाए? मतलब ये कौन सी दुनिया की बातें हैं? हाँ, मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे अरे वो अपनी अगर दूसरी बीवी को नहीं लेके गया तो उसको बच्चे संभालने थे। बट आप लोगों को याद होगा कि जिस लड़की का लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, वो जो लड़की है वो भी तो बच्चों को संभालती है। और कई बार ये दोनों निकली भी हैं अक्सर, तो हमने देखा है कि किस तरीके से बच्चों को पीछे छोड़ जाती हैं जब वो सो रहे होते हैं, कोई इशू नहीं होता। अब आप बोलोगे लॉन्ग जर्नी के लिए निकले थे, राइट? तो ठीक है, इस बार दूसरी वाली को ले जाता, के वाली को ले जाता, घायल को ना ले जाता। पिछली बार भी तो घायल को ले गया था, हमेशा घायल को साथ ले तो जाता है। इस बार अगर के चली जाती तो क्या इशू होता? मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो के है, इसने घर की बातें बाहर करी है किसी को, जिसकी वजह से एम जो है वो काफी नाराज है के से। और ये बात इस बात से भी पता लगती है कि अगर उसने हल्की सी ताली बजाई ड्यूरिंग वर्कआउट तो उसमें फूट फूट के रोने वाली क्या बात थी? यानी उसको डर होगा कि उसको मार पड़ने वाली है। इंसान थोड़ी सी भी एकदम चीज से एक्शन तब करता है किसी और इंसान के पास जब उसे पता होता है कि इससे हमें या तो उठा के थप्पड़ आने वाला है या फिर कोई हमें हर्ट करने वाला है। ऐसे तो कोई नहीं रोता। हमारे भी घर में सेलिब्रेशन होती है, अगर कोई ताली बजाएगा तो हम थोड़ी ना रोने लग जाएंगे फूट फूट के। अगर कोई, हम छोटे बच्चे थोड़े ना, या तो छोटे बच्चे हो कि 10 साल के हो, 5 साल के हो, ताली बजाई और रोने लग गया, कोनी में लगी। कितनी कोई नन्ही बच्ची है ये कि कोनी में लगी तो ये फूट फूट के रोने लग गई। अजीब तरीके का व्यवहार है। अच्छा, ये लोग दोनों के आंखों में आंसू थे और प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि कोनी। मुझे तो नहीं लगता है कोनी वाला कोई वो था। ये जब शॉपिंग पे जाते हैं, इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, समवेयर आई थिंक कि उस दौरान भी कुछ हुआ है। तो अगर ये हाउस अरेस्ट पे है तो मुझे पता नहीं, पर लग ऐसा ही रहा है। अजीब बात है, एक मैनेजर को इस घर में ज्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती है और एक किस बात की मैनेजर है जो साथ में ट्रैवल करती है। अच्छा, एक बात तो है, आप लोगों की जितनी भी जनता है उन लोगों की बात सुनी जा रही है। जो बात भी किरण के चैनल पे डिस्कस होती है, इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो उसका आ जाता है। अब जो हमारी मिधा जी हैं, उनके घर चले गए ये लोग। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, मिधा मैनू दस ਇਹ ਛੱਟੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੱਟੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਵਾਂ 5th ਗੇਅਰ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, छठा गियर तो होंदा ही रिवर्स का है। तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। आइदर इट्स ऑटोमेटिक और 5 गियर की गाड़ी जिसमें छठा गियर होता है रिवर्स का, और नॉर्मल गियर पे तो रिवर्स मार ही नहीं सकते क्योंकि रिवर्स का तो डेडिकेटेड गियर होता है। बट मुझे लगता है अपनी जिंदगी में काफी टेढ़ी गाड़ी चलाती आई है मिधा जी, जिनको ये नहीं पता कि गियर कितने होते हैं गाड़ी में और कौन से पे क्या लगता है। इतनी टेढ़ी गाड़ी थी कि रास्ता भी टेढ़ा अपना लिया और इस आदमी के घर पे जाके कितना बोल रहा था वो, 3 महीने रही पर रेंट भी नहीं दिया। भाई साहब, जिस तरीके की कीमत ये लड़कियां चुका रही है ना आपके यहाँ पे रहने की, वैसे तो मैं कहती हूँ भगवान ना करे मेरी कभी दुश्मन भी ऐसी कोई कीमत ना चुकाए किसी के घर पे जाके। बेटी का बाप है ये, बेटी का बाप है, और उसके बावजूद अपनी बीवियों के किस तरीके के थंबनेल लगाता है। बेटी का बाप है और उसके बावजूद जिम में कितने गंदे वीडियो दूसरी लड़कियों के बनाता है। बेटी का बाप है और उसके बावजूद बेटी के बाप की तरह एक्ट नहीं करता। कोई इज्जत नहीं कर सकता है ऐसे आदमी की जिसकी हरकतें इतनी गिरी हुई हो। बड़े प्राउडली मिधा के घर पे पहुंच गए अपने आप को प्रूव करने की कोई बिगड़ी नहीं थी बात, उससे बनी हुई है नॉल। मैं पूछती हूँ, अगर इतनी इज्जत वाली आपकी बेटी है और इतनी ही प्राउड है आप उसको लेके, तो प्राउडली आना था ना आंटी जी। आपने भी व्लॉग में, आपने क्यों अपना चेहरा छुपाया? क्यों आप कैमरे के पीछे से सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी? इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि वो सब क्या है जो उस घर में चल रहा है, कि आपकी बेटी 3 महीने वहाँ क्यों रह के आई। पता नहीं जी क्या जिगरा होता है माँ बाप का कि अपने बच्चों को इस तरीके की जगह जाके रहने को भी अलाउ कर देते हैं।
मतलब हमारे यहाँ पे तो इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आज इतने बड़े भी हो गए हैं तो 2 मिनट बाहर जा रहे हैं तो माँ बाप को पता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पे लड़की 3-3 महीने होके आ जाती है और फिर उसी लड़के को जिसके घर पे होके आई है उसे दावत दी जा रही है, आलू के परोठे विद बटर खिलाया जा रहा है। बड़ा गंदा घोर कलयुग आ गया है। वरना माँ बाप तो इस तरीके की चीज़ें कभी ना अलाउ करें। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि होगी ज़िद्दी औलाद, बट माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे एक टाइम पे। ज़िद्दी औलाद हो या ना हो, इस तरीके की जगह रह के आना तो कभी अलाउ ना करें वो, क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके का आदमी है, इसने क्या कुछ कर रखा है। मसाज पार्लर के नाम पे गलत काम करना, बच्चों को अगवा करना, लोगों को लूटना, नकली बैंक के अकाउंट बना के, और पता नहीं। और हाँ, ये भी बताया था उन्होंने कोई पैसे भरने जाते हैं तो उन लोगों को रास्ते में लूटा है कि वो एटीएम में जाते हैं ना फॉर कैश डिपॉजिट एंड ऑल, तो उन लोगों को लूटना, फिर अपने गांव भाग जाना, गांव में डिफॉल्टर होना, अपनी बीवी को छोड़ना पता नहीं। इतना कुछ करने के बावजूद छाती ठोक के अपना यूट्यूब चैनल चलाना और फिर उस पर बैठ के कहना मैं कोई डिफॉल्टर थोड़ी ना हूँ, जबरदस्त लाइफ जी रहा हूँ, जबरदस्त। हर जहर लाइफ है, जहर लाइफ तो है आपकी। और वो वक्त भी दूर नहीं है जब यही जहरीली लाइफ आपको ले डूबेगी भाई साहब। आप वक्त से बाज आए नहीं हैं और अब आप इतना कुछ कर चुके हैं कि अब आप बाज आ भी जाएंगे, अपनी माफ़िया मांग भी लेंगे, तो उन चीज़ों की सज़ा तो आपको बहरहाल मिलेगी ही जो आप कर चुके हैं। गुनाह आपके बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे उस बात पे हैरानी होती है कि कहाँ गई सूरज की बीवियाँ और वो क्यों इस तरीके से मर गई। एक नहीं, आई गेस 2 मर चुकी हैं। बच्चा कहाँ गया, तो डर लगता है ये सब कुछ सोच के। और अभी तो आप अपने भाई को लेके भी ये बात कह रहे हो कि अभी उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। सबको पता है इस बार आपने मार के भगाया था, तो जब तक वो ब्रूज, वो निशान नहीं जाएंगे, आप अपने भाई को नहीं दिखाओगे। जाहिर सी बात है, काफ़ी पीटा था आपने बेल्टों से, तो इस बार आप चालाकी के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं लाना तो चाह रहा हूँ पर इस बार पूरी ट्रीटमेंट कराऊंगा नशा मुक्ति केंद्र पे। कर लो, सारी चालाकियाँ कर लो, ऊपर वाले से ज़्यादा चालाक कोई नहीं होता। हमेशा मैं कहती हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जी, कोई अपनी औलाद को छोड़ के आज बहुत बड़ा सेंट बनता है अपने चैनल पे, कोई अपनी औलाद को छोड़ के बहुत भोली बनती है। एक और केस है, 2 हैं ऐसे केस। एक ये जनाब है जो अपनी औलाद को छोड़ के उसके बाद 2 शादियाँ करके बैठे हैं, तीसरी की तैयारी है। तो बस इनके पापों का घड़ा तो कब का भर चुका है, अब ओवरफ्लो हो रहा है और कहीं ना कहीं हमें दिखने भी लग गया है। आज अगर ये व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ आपको इनकी आबादी, इनकी खुशहाली दिख रही थी ना, वैसे ही इनके कर्मों की वजह से, इनकी गुनाहों की वजह से एक ना एक दिन आपको व्लॉग्स पे ही इनका डाउनफॉल भी दिखेगा। एंड वी शैल वेट फॉर दैट डे, जस्टिस शैल प्रिवेल। और क्योंकि एक मैटर सब जुडिस है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पर इतना ही कहूँगी कि जो भी है, मुझे पूरा विश्वास है हिंदुस्तान की जुडिशरी पे। ऑनरेबल जुडिशरी जल्द से जल्द जस्टिस करेगी और वो बच्ची है या लड़की है, जो भी है, उसे ज़रूर न्याय मिलेगा। बस एक स्पीडी ट्रायल के लिए मैं हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी अपनी जुडिशरी से, बिकॉज एज आई ऑलवेज सेड, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। एंड अगर हम लोग सामने आके इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करते हैं तो कोई हक नहीं बनता है एएम की वकील को, जो इस टाइम पे उस केस की वकील भी नहीं है, कि वो सामने आके किसी भी तरीके के फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में रखे, बिकॉज that can prejudice the case and impact or influence the witness or evidence thereafter. Hence, उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वकील हैं तो वकालत करें। इस तरीके से आके वो पब्लिक डोमेन में ना तो अपनी प्रमोशन कर सकती हैं जो वो इंस्टाग्राम पे कर रही हैं, विच इज़ ऑल्सो इलीगल, एंड सेकेंडली वो ना ही तो आके इस तरीके से एएम को डिफेंड कर सकती हैं लाइव पे आके, बिकॉज वो भी गलत है, क्योंकि वो उस केस को डिस्कस कर रही थी जो कि केस सब जुडिस है। हम लोगों ने तो यही कहा है, वी वांट अ स्पीडी ट्रायल। बाकी केस डिसाइड करने वाली जुडिशरी है और जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है। आज के लिए इतना ही। इस आदमी को सपोर्ट कतई नहीं कीजिएगा, बिकॉज आंखों देखा है कि इसने सारी लड़कियों का रेट लगाया था लाइफ पे, तो इस वजह से जो चीज़ सामने प्रूव हो चुकी है उसके बेसिस पे कह रही हूँ, डू नॉट सपोर्ट हिम, डू नॉट वॉच हिज चैनल, डू नॉट वॉच हिज वीडियोज़, एंड मे जस्टिस प्रिवेल एज सून एज पॉसिबल। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय।